गुड मॉर्निंग अमित। अरे मम्मी, आपने क्यों तकलीफ की? कोई बात नहीं। सुमन अभी तक सोई है? हाँ, अभी तक सोई है। रात को ठीक तरह से सोई? हाँ, वो डॉक्टर गोयल ने जो दवाई दी उसके बाद ठीक से सोई। और तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम सारी रात जागे हो। हाँ मम्मी, मैं सोच रहा था, जो भी कल हुआ उसके बारे में सोच रहा था। तुम में यही बहुत खराब बात है, तुम सोचते बहुत हो। एक बार डिसीजन ले लिया तो सोचने से क्या फायदा? शायद आप ठीक कहती हैं, पर मम्मी सोचना तो पड़ेगा ना। अब घर छोड़ दिया है तो कहीं ना कहीं रहने का इंतजाम करना होगा। कैसी बातें कर रहे हो अमित? तुम दोनों यही रहोगे मेरे साथ। नहीं मम्मी, शायद आपको अच्छा नहीं लगे, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। लोग पता नहीं क्या क्या बातें करेंगे। What rubbish! मैंने कभी भी लोगों की परवाह नहीं की। सुमन मेरी इकलौती संतान है। जो कुछ मेरा है उसी का होने वाला है, तो फिर आज से क्यों नहीं उसका हो जाए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे सुमन, बस यूं ही। अच्छा, टेल मी हाउ यू आर फीलिंग नाउ। आई एम एब्सोल्युटली ऑलराइट। लेकिन हम लोग यहाँ कब आए? रात को आए बेटा, तुम्हें कुछ याद नहीं? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। क्यों, कल क्या हुआ था? सुमन, बस चिंता मत करो। एक मिनट। तुम दिल्ली से कब आए? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कुछ नहीं सुमन, डॉक्टर गोयल ने तुम्हें नींद की दवाई दी थी, इसलिए तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। और वैसे भी याद रखने लायक कुछ हुआ भी नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग यहाँ मामा के घर में क्यों हैं? बेटा, ये सिर्फ मामा का घर नहीं है, तुम्हारा भी है। आओ बैठो, चाय पियो। नहीं मामा, शादी के बाद मेरा ससुराल का घर मेरा अपना घर है, और ये जो घर है वो आपका घर है, मेरा मायका। सुमन, माँ से ऐसी बात नहीं करते। ए, रुको! मेरा बच्चा कहाँ लेके जा रहे हो? अमित देखो, देखो मेरे बच्चे को कहीं ले जा रहा है। Oh God! अमित, रुको! मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती है कि आप लोगों ने भैया और भाभी को जाने कैसे दिया? उन्हें रोका क्यों नहीं? कोशिश तो हमने बहुत की थी, लेकिन अमित ने हमारी एक भी नहीं सुनी। मुझे तो भाभी की चिंता हो रही है। उनको इस हालत में लेकर गए हैं, पता नहीं अब वो क्या महसूस कर रही होंगी। मुझे कोई ये बात समझाएगा कि बात यहाँ तक पहुंची कैसे? पहुंची नहीं भैया, पहुंचाई गई है। अगर अमित भैया को गुस्सा आ भी गया था तो माँ चुप रह सकती थी ना। वो जानती नहीं है वो किस टेंशन से गुजर रहे हैं। अब ये बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो होना था सो हो गया। अब इस बारे में चर्चा करके हम हालात नहीं बदल सकते। बाबूजी, बुरा मत मानिए, लेकिन अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं जबरदस्ती भाभी और भैया को रोक लेता। तो भैया आपको लगता है हमने कम कोशिश की थी? मगर वो लोग तो। कोशिश हमने की थी, लेकिन लगता है हमारी कोशिश में कमी रह गई। फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। पर हमें तो पता भी नहीं कि वो लोग कहाँ गए हैं। क्या मालूम कहाँ ढूंढेंगे उन्हें। मुझे लगता है भैया सिर्फ एक ही जगह जा सकते हैं, भाभी के मायके। हेलो जी मम्मी जी। जी नमस्ते। नमस्ते। जी वो अमित भैया है? हाँ, होल्ड ऑन, मैं बुलाती हूँ। है। सेतु का फोन। मम्मी, मुझे किसी से बात नहीं करनी। लेकिन अमित। मम्मी प्लीज। हेलो सेतु, इस वक्त वो किसी से बात नहीं करना चाहती। जी मैं वहां आ रहा हूँ जी। अच्छा बेटा, क्या कहा उसने? जी उन्होंने मुझे वहां बुलाया है। सेतु भैया, मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं। प्लीज भैया। अच्छा चल।
लेकिन बेटा अमित को किसी भी तरह समझा बुझाकर अपने साथ घर लेके आ जाना। जी बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अमित भैया को जरूर अपने साथ ले आऊंगा। अरे सेतु, इजाजत है तो हम अंदर आ सकते हैं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मीता, आज दिन क्या है? आज तो तुम्हें कॉलेज में होना चाहिए था। बहुत बंक करने लगी हो आजकल। हाँ भैया, बैठ। भाभी कहाँ है? मीतू, भाभी सो रही हैं। इस वक्त? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं मीतू, सुमन की तबीयत ठीक नहीं है, फिर से खराब हो गई है। भैया, मैं एक बार भाभी को जाके मिल सकती हूँ? प्लीज इस वक्त उसे डिस्टर्ब मत करो। अच्छा हो गया आप लोग आ गए। अच्छा सुनो, जैसे सुमन जाग जाएगी ना, लेट्स गो टू अ गुड रेस्टोरेंट, ओके? गुड आइडिया। हे मीतू, तुम चुप क्यों हो? हमें बोलने की इजाजत है भैया, क्योंकि आप तो हम लोगों से बात भी नहीं करना चाहते। सेतु, सुमन की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने टेंशन में कुछ कह दिया होगा। तो फिर प्लीज घर चलिए, प्लीज। इस विषय पर मैं बात नहीं करूंगा सेतु। क्यों? आपको बात करनी पड़ेगी भैया। भैया, गुस्सा थूक दीजिए ना। मैं गुस्से में नहीं बोल रहा हूं मीतू, तुम मेरी मजबूरी को समझ नहीं रही हो। जो ये परिस्थिति बन गई है, इस परिस्थिति में मेरा घर वापस लौटना मुमकिन नहीं है। तो ठीक है, आप हमें ये बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। हम आपके बिना रह नहीं सकते। और बाबूजी को हम ये वादा करके आए कि हम आपको साथ में लेकर लौटेंगे। वो अपनी आंखें दरवाजे पे टिकाए हुए आपका इंतजार कर रहे होगे भैया। सेतु, तुम मेरी मुश्किलें बढ़ाओ मत। तुम्हें क्या लगता है कि अलग रहने में मुझे मजा आ रहा है? भैया, आप माँ की वजह से घर वापस नहीं चलना चाहते हैं ना? ठीक है, मैं जाकर भाभी से बात करती हूँ, वो जरूर मान जाएंगे। प्लीज, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी उस माहौल में फिर से जाए, ओके? मम्मी जी, ये हमारे घर का मामला है और आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं बनता। सेतु, बड़ों से बात करने का ये तरीका होता है? और जिस तरह आप अपने बड़े बुजुर्गों से व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो ठीक है? तुम मुझसे बहस करने आए हो? नहीं, झगड़ा करने आए हो? मैं सिर्फ आपसे ये विनती करने आया हूँ कि आप कृपा करके घर चलिए, प्लीज। प्लीज भैया, आपको मेरी कसम। ये नहीं हो सकता। आप लोग समझते क्यों नहीं है? हम कुछ समझना नहीं चाहते, हमें सिर्फ हमारे भैया और हमारे भाभी हमारे घर पर चाहिए, बस। मीतू, आप दोनों मेरा और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैंने कह दिया ना एक बार, मैं नहीं आऊंगा। देखो बेटा, वक्त की नजाकत को समझो। तुम चाहते हो ना तुम्हारा भाई खुश रहे, उसे यहीं रहने दो। इसी में हम सबकी भलाई है, समझे तुम? बाबूजी, हमने भैया को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। भाभी से अगर हमारी मुलाकात हो जाती तो वो जरूर आ जाती घर, और जब वो आती तो भैया को भी अपने आप घर आना पड़ता। इसका मतलब ये है कि तुम लोग सुमन से नहीं मिले? वो भाभी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो आराम कर रही थी। मैंने भाभी की मम्मी से कहा कि प्लीज मैं एक बार मिल लूं भाभी से, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। वो तो शुरू से यही चाहती थी कि उसकी लाडली बेटी अलग गृहस्थी बसाए, इंडिपेंडेंट रहे। अरे जो खुद बेटा जन न सकी, वो क्या समझेगी कि बेटे का अलग रहना, अलग गृहस्थी बसाना माँ बाप के लिए कितना दुखदायी होता है। और अब उसके बहकावे में आकर उसकी बेटी अब कभी माँ नहीं बन सकेगी। क्या अनाप शनाप पकड़ी हो तुम? मैं आज तक तुम्हारी हर गलत बात को बर्दाश्त कर पड़ा, ये सोचकर कि एक ना एक दिन तुम सुधर जाओगे और इस घर में शांति रहेगी। लेकिन तुमने तो मेरे विश्वास को गलत साबित कर दिया। आखिर ये मनमानी करके, जिद करके तुम्हें आखिर मिला क्या? तुम पराई लड़की को अपना नहीं, तुम्हारा अपना बेटा पराया हो। कभी एक मिनट के लिए सोचा तुमने? जिस पोते की आस में तुम जी रही हो और दूसरों का जीना दुश्वार कर रही हो, उस आस ने ही तुमसे तुम्हारा बेटा छीना है। और अब जब बेटा ही नहीं रहा तो पोते का मुंह कहां से देखोगी तुम? कितना अच्छा लग रहा है ना सुमन? देखो, जिंदगी और सागर में कितनी समानता है।
जिंदगी जीने के लिए जैसे सांसें आती जाती रहती हैं, देखो सागर में भी वैसी ही लहरें आती जाती रहती हैं, है ना? जिंदगी में भी तूफान आते हैं, सागर में भी तूफान आते हैं। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि सागर की हर लहर तूफान को पार करके किनारे तक पहुंच ही जाती है। हम अपने घर कब जाएंगे? कितने दिन यहाँ वहाँ के घर रहेंगे? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम क्या? मैं सबको बहुत मिस कर रही हूँ। सेतु, मीतू, बाबूजी, माँ जी भी। वो लोग आए तो थे तुमसे मिलने। तो तुम सो रही थी। तो मुझे जगाया क्यों नहीं? अरे तो उन्होंने कहा कि भाभी को डिस्टर्ब मत करो, मैं क्या करूं? अच्छा, ऐसा क्या उन्होंने? हाँ। वो लोग हमसे मिलने आए थे और सिर्फ तुम्ही को मिलकर चले गए। मिलने तो मैं ठीक करती हूँ, जैसे मैं उनकी कुछ लगती ही नहीं। छोड़ो भी सुमन, देखो कितना अच्छा नजारा है। हाँ, हम लोग अपनी बातें करें। क्या बात है, बहुत रोमांटिक बन रही हो। तो तुम देखने में इतनी अच्छी लग रही हो आज, तो मैं क्या करूं? सुमन, लगता है कि जिंदगी भर तुम्हारा हाथ पकड़कर ऐसे ही चलता रहे, बस तुम और मैं। तीसरा, हमारी जिंदगी में अब तीसरा कोई आएगा भी नहीं। गिर जाएगा अमित। सुमन! रुको। सुमन! रुको। सुमन! अरे बच्चा गिर जाएगा, रुको। सुमन! रुको, अमित इसको बोलो। रुक जाओ प्लीज। सुमन, रुक जाओ! सुमन! रुको। सुमन! अरे बच्चा गिर जाएगा, रुको। सुमन! रुको, अमित इसको बोलो। रुक जाओ प्लीज। सुमन, रुक जाओ! सुमन, रुक जाओ! अचानक पागलों की तरह करने लगी डॉक्टर। वो जो घोड़े के ऊपर बच्चा बैठा हुआ था उसे अपना बेटा कहने लगी। आई सी। व्हाट डू यू मीन बाय आई सी? सुमन इस तरह बिहेव क्यों कर रही है डॉक्टर? हम लोग अच्छे खासे बातें करते हुए चल रहे थे और पता नहीं क्यों ऐसा बिहेव किया डॉक्टर उसने कि जैसे दौरा पड़ गया हो। ये दौरा ही है अमित, हिस्टेरिकल अटैक। जब सुमन को पहली बार हॉस्पिटल से घर लेकर जा रहे थे तब वो एक बच्चे को देखकर इसी तरह बिहेव करने लगी थी, और उसके बाद भी 2 बार उसे इसी तरह के अटैक पड़े थे, और उसका कारण भी कोई ना कोई बच्चा ही था। इसका मतलब ये है कि सुमन के मन में बच्चे की लालसा बहुत ज़्यादा है और वो माँ नहीं बन सकती। ये बात उसे मन ही मन काट रही है। बट इसका कोई उपाय तो होगा डॉक्टर। मेरी सलाह तो यही है कि उसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाए। साइकेट्रिस्ट? हाँ अमित, शरीर को रोग लग जाने पर जिस तरह उसका इलाज करना बहुत जरूरी हो जाता है, मन के रोग का इलाज भी उतना ही जरूरी है। हेलो हेलो हेलो। ओहो, बात भी नहीं करते। हेलो बेटा, फोन मत रखना। बाबूजी। हाँ, कुछ अजीब सी परिस्थिति है। अपने ही बेटे से बात करने के लिए मैं शब्द ढूंढ रहा हूं। क्या कहूं, कैसे कहूं, समझ में नहीं आ रहा है। तुम कुछ नहीं कहोगे? मैं जानता हूं बेटा कि मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो और अपने फैसले भी खुद ले सकते हो। लेकिन बेटा, मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में संस्कार
इतने ठूस ठूस कर भरे हुए हैं कि मैं बदल नहीं सकता। और बेटा, ना ही मैं ये मान सकता हूं कि जिस घर की दीवारों को मैंने बड़ी मेहनत से बनाया, प्यार से जिन्हें संवारा, अपने खून पसीने से सींचा, वो रेत की तरह बिखर जाए, या जिसकी दीवारें कमजोर होकर गिर पड़े? नहीं, मैं तो सोचता था कि मेरे घर की नींव इतनी मजबूत है, इतनी पक्की है कि बड़े से बड़ी आंधी तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। लेकिन मैं नादान था बेटा, मैं गलत समझता था। मैं गलत था बेटा, मैं गलत था। मुझे अपने परिवार पर नाज था, अपने दोनों बेटों पर नाज था, लेकिन लगता है कि बिखरता जा रहा है सब कुछ। तुम चले गए, लगता है कि मेरा एक अंग कट गया, अपाहिज हो गया मैं। बेटा, तुम हमसे दूर मत जाना। हमारे यहां तो विदाई बेटी की होती है। विदाई के समय बेटी की जुदाई का गम माँ बाप सहते हैं, क्योंकि उन्हें ईश्वर से शक्ति मिलती है। और वैसे भी हमारे यहां बेटी की विदाई का नियम है, बेटी की नहीं। क्या तुम हमें जीते जी मार देना चाहते हो? बेटा, तुम तो हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। तुम्हें तो हमारे मृत शरीरों को कंधा देना है, हमें मुखाग्नि देनी है। कम से कम हमारा ये हक तो मत छीनो। यही प्रार्थना है